It is only when SIC ultimately उन्होंने डिक्लेयर किया कि they did not treat them as a political party, इसलिए वो उनकी सीट्स जो उनको एलोकेट हुई थी वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और सवाल ये है कि वो आपको कैसे मिलती हैं? नहीं, वो इन द प्रोपोर्शनल सिस्टम। क्या ईसीपी ने जो पहले काम किया था आपके ख्याल में वो दुरुस्त नहीं था? दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं थी? देखिए, अगर हम ईसीपी की बातों को छानबीन करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं पहला वाला ऑर्डर उनका दुरुस्त था, दूसरा वाला नहीं करना चाहिए, तो बात खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई हमारे सामने नहीं, मैं कह के थक गया हूँ कि भाई वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं मांग रहे हैं। वो तो ऐसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको मिलनी चाहिए। बात अब ये है उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो पार्टीज जितनी सीट्स होंगी पॉलिटिकल पार्टीज में जितने इंडिपेंडेंट है वो शामिल होने के बाद टोटल स्ट्रेंथ सपोज बनती है 300, तो ये 300 पर तकसीम होगी। सपोज स्ट्रेंथ बनती है 320 तो 320 पे तकसीम होगी। नेक्स्ट इलेक्शन में ये स्ट्रेंथ बनती है 280 तो ये 280 पे तकसीम होगी। तो रेशो आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन, मेरा जो असेसमेंट मैं कहता हूँ कि फाइनल डिटर्मिनेशन के बाद ये तय होता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलनी है। जब जैसे कि आप सेनेट इलेक्शन है, बलूचिस्तान सूबे के अलग नंबर्स होते हैं, वहाँ 7 मेंबर पे एक जनरल सीट आती है। पंजाब में शायद 20-22 नंबर पे एक आती है। तो ये इट वेरीज फ्रॉम द नंबर ऑफ जनरल सीट। इशू ये है कि आपको बताना है कि ये सीट्स बार बार हम ये पूछ रहे हैं, हो सकता है एक पार्टी क्या ये सीट्स आपके लिए आसान, क्या ये सीट्स वेकेंट रह सकती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? My submission is no. Why? My submission is that the Constitution provides that there shall be a Majlis-e-Shura Parliament in Article 51. If your Lordship will see, there shall be 326 seats for members. 36. I'm sorry. 36 seats for members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslims. Doesn't say that there shall be 336 members. Just says there are 36 seats. Doesn't say there shall be members, because yesterday we saw this article, what was it, 224 clause 6, whereby express mandate of the Constitution, if that 120-day period kicks in, the seat cannot be filled in. It has to remain vacant. Does that, on your theory, that would mean that the House would become dysfunctional? Why? No, because no, election can take place. My submission आप देखिए is ना, it's the seat size. Not say it shall comprise of so many members. फिर तो अगर ये हो तो उसकी तो फिर लिटरल अगर उसको पढ़ा जाए तो अगर कोई मेंबर रिजाइन कर देता है, हाउस इमीडिएटली डिसफंक्शनल हो गया जब तक बाय इलेक्शन ना हो। अगर कोई मेंबर खुदा ना खास्ता फौत हो जाता है, हाउस डिसफंक्शनल हो गया। ये तो नहीं हो सकता। House does not become dysfunctional as a result, but हाउस है ही नहीं ना। आप कह रहे हैं ना कि हाउस है ही नहीं, वो वैकेंसी है। The seats are then filled through a by-election as reasonably and quickly as possible. Clause 6 of 224 forbids that from happening. So for that In certain circumstances, so yes. for that 120-day period, Yes. does the house become dysfunctional? No, it doesn't. But for that limited period, and again, the exigencies. मखदूम साहब, लोग मरते हैं, ये लोग अब देखें, ऐसे तो ना करें ना। हम लोग आइन में लिखा हुआ है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, लॉ कहता है 16 जजेस से मुश्तमिल और चीफ जस्टिस के साथ। तो क्या खत्म हो जाएगा जब कोई जज रिटायर हो जाए या जज मर जाए? लॉजिकल भी तो कोई बात होती है ना कि नेचुरली कोई प्रोसेस होगा, बाय इलेक्शन हो जाएगा। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, जज अपॉइंट हो जाएगा। सो वी कैन नॉट गिव अ मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लफ्ज को पूरी चीज देख लें, कोई उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा है। और आप अपनी बात कर ही नहीं रहे, हम आप तो बस बात ही कर रहे हैं आपसे। Very simply, what is this? That you have under the Constitution under the proportional representation system is to be maintained between the political parties on the basis. वो तो आपको मिल चुकी थी, हो गया ना, हम बोल रहे हैं अभी वो जो चीज रह गई है उसके बारे में बताएं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत आपको सीट मिल चुकी थी सबको जिनके थे। उसके बाद जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, उसको आप देखें, वो रिकैलकुलेशन हुई है दोबारा से, रीएलोकेशन ऑफ सीट्स आफ्टर फर्स्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत। मखदूम साहब, जरा इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। इनिशियली जो आपकी एलोकेशन हुई थी उस वक्त SIC को भी उन्होंने ट्रीट किया था एज अ पॉलिटिकल पार्टी। उनके जो सीट्स थी एलोकेटेड वो नोटिफाई नहीं की थी और वो सारी सीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी।
It is only when SIC ultimately उन्होंने declare किया कि they did not treat them as a political party, इसलिए वो उनकी सीट्स जो उनको एलोकेट हुई थी वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और सवाल ये है कि वो आपको कैसे मिलती हैं नहीं, वो इन द प्रोपोर्शनल सिस्टम? क्या ईसीपी ने जो पहले काम किया था आपके ख्याल में वो दुरुस्त नहीं था? दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं थी? देखिए, अगर हम ईसीपी की बातों को छानबीन करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं पहला वाला ऑर्डर उनका दुरुस्त था, दूसरा वाला नहीं करना चाहिए, तो बात खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई हमारे सामने नहीं, मैं कह के थक गया हूँ कि भाई वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं मांग रहे हैं। वो तो ऐसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको मिलनी चाहिए। बात अब ये है उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे सामने केस है। अब एक हम अपने तौर पे एक नया केस बनाएं तो हमें नहीं समझ आ रहा है। And the follow-up question to that perhaps is if I've understood my Lord Mr. Syed Mansoor Ali Shah and your leadership. मखदूम साहब, ये देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से जो मैं समझाऊं क्या ये दुरुस्त है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट द सीट्स आर एलोकेटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन द जनरल सीट्स secured by it. And in the second part, those seats are allocated to the party affiliated candidate. Is it so? Is it correct? No, it is not. No, ऐसा नहीं है। My Lord, पहले हिस्से के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज जनरल सीट सिक्योर करती हैं उसके बेसिस पर उसका कोटा कैलकुलेट होता है, एंड दैट सीट्स ऑफ द कोटा इज गिवन टू द पार्टी एफिलिएटेड कैंडिडेट्स। अगर ऐसे ही है तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर ABC पॉलिटिकल पार्टीज का जो कोटा बना है वो सब्सिक्वेंटली इनहांस कैसे हो सकता है? my Lord, और अगर वो इनहांस नहीं हो सकता तो फिर आप कैसे आ गए? my Lord, the submission is that when you take the quota or you take the, I will take the words, when you proportionately distribute the number of seats, Yes. the distribution has to take place between political parties. These seats will be distributed between political parties on a proportionate basis after excluding independents. So now the question is that those independents that have been excluded and we're not counting them, and you get the benefit of those independents being excluded, where is the proportionality in that? The proportionality Because simply now is- it's not representative of the electorate, what the electorate has said. So you see, I see a conflict here and a contradiction, because you're saying that that political party was not allowed, is not a political party, so those 84 seats cannot be counted as being part of the seats secured by that political party. If they are counted, then there is some proportionality. But if we take it out, then we have a new concept of proportionality, and that will be amongst the political party on what is there amongst the political parties to be seen as what are the seats against which they're going to calculate it. But it's proportional representation to the seats secured, or one, as you are saying, one in the general election. So then if you get the benefit of those 86 independents who are no longer now allowed to be given against that any reserve seat, where is the proportion in that?